आजकल के बच्चे अपने माता-पिता से बात क्यों नहीं करते हैं कि जैसे ही वो अपने टीनेज में आते हैं या अपने यंग अडल्टहुड में आते हैं, तो जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चलती हैं, जो भी उनकी लाइफ में चीज़ें चलती हैं, वो अपने माता-पिता से छुपाने लग जाते हैं। खुल के उनको अपनी सारी बातें नहीं बताते हैं, थोड़ा कट ऑफ से होने लग जाते हैं जैसे-जैसे वो ग्रो करते हैं। अ, वहीं दूसरी तरफ उनके दोस्त जैसे बनते हैं तो अपने दोस्तों से या परिवार से अन्य जो लोग होते हैं या किसी बाहर के लोग को वो बताना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, बजाय अपने माता-पिता से कोई बात शेयर करना। तो आजकल ऐसा इतना क्यों हो रहा है? इसकी काफ़ी वजह हैं, जिनमें से कुछ मेन वजह ये हैं कि जो पेरेंट्स हैं तो वो और जो बच्चे हैं, जिसे जनरली भाषा में हम जनरेशन गैप भी कह देते हैं, तो वो उनकी समझ का गैप है। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मैं इससे इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें करूं या नहीं करूं, करूंगा तो कहीं इसे मतलब समय से पहले कुछ ना पता चल जाए और कुछ नुकसान ना करे ये। और जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि शायद पेरेंट्स को ये बातें पता ही ना हो, क्योंकि कभी पेरेंट्स ने उनके सामने इस तरह की बातें की नहीं होती हैं। और जो उनके समान उम्र के बच्चे होते हैं तो उनसे वो किसी भी तरह की बातें कर सकते हैं, क्योंकि वो उस प्रॉब्लम से को फेस कर रहे होते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। तो अपने माता पिता के बारे में बच्चों को गलतफहमी रहती है और माता पिता का डर रहता है बच्चों बच्चों के प्रति कि बच्चों में अगर ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो हमारे बच्चे कहीं और बिगड़ ना जाएं, या इन्हें कुछ ऐसी बातें ना पता चल जाएं जो कि समय से पहले पता चल जाएं। तो जो जानकारी है वो एक्चुअली समय से पहले पता चले तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय समय आने के बाद या समय आने जिस समय चल रहा है उस टाइम पर, क्योंकि उस समय एक इमरजेंसी टाइप की होती है जब उस मौके पर अगर पता चलता है तो ये हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, कुल मिला के आप कितना भी किसी भी प्रॉब्लम पे बात करेंगे तो ले दे के आएगा एक बंधी हुई मानसिकता का एजुकेशन सिस्टम है। ये एजुकेशन सिस्टम जो हमारा इंडिया का है, चाहे वो पेरेंट्स ने पढ़ाई की है तो उन्होंने भी तो बंधे हुए ही एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाई की है, खुलकर वो भी कभी टीचर से या अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते थे। एक डर का माहौल हमेशा से बना रहा है एजुकेशन को लेकर, वो किसी भी प्रकार की एजुकेशन हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो बंधी हुई हैं वो परेशान आज भी कर रही हैं, और ये तब तक करती रहेंगी जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं होगा। और सुधार ये होना है ओपन डिस्कशन का माहौल कभी भी नहीं रहा। अगर आप ये कहें कि आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं था कि 50 साल पहले या 100 साल पहले या 80 साल पहले के बच्चे अपने पेरेंट्स से बात कर पाते जितना आज बात कर पाते हैं। आज तो उनके पास अवसर भी है, वो मोबाइल से बहुत सारी जानकारियाँ ले लेते हैं या अपने दोस्तों से इस तरह की बातें कर सकते हैं। पहले तो ये भी नहीं था कि अगर वो दोस्तों से भी बात कर रहे हैं तो किस दोस्त से बात कर रहे हैं वो भी घर वालों को पता होना चाहिए था। दूसरा कि कोई भी खबर अगर घर पे पहुंच गई तो उसमें जो है बहुत एक भय का माहौल हमेशा बना ही रहता था। तो उस भय के माहौल को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। अभी जो जनरेशन है वो कम कर रही है। एक कहावत कही जाती है कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से डर रहे होते हैं और पेरेंट्स बच्चों से डर रहे होते हैं कि हमें इन्हें जानकारी दें कि नहीं दें, इन्हें बताएं तो कैसे बताएं, और शर्मा रहे होते हैं। शर्मा नहीं रहते, असल में वो डर ही होता है। उसको नाम थोड़ा सा अपनी संस्कृति को देखते हुए ये कह दिया जाता है कि पेरेंट्स को शर्म आ रही है इस तरह की बातें करने में, टीचर्स को शर्म आ रही है इस तरह की बातें करने में, या फिर बच्चों को शर्म आ रही है। वो शर्म नहीं है, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है, वो एक डर है। और उस डर से जब तक ये चीज़ें ऊपर नहीं निकलेंगी, जब तक ओपन डिस्कशन नहीं होगा, तब तक वो डर दूर नहीं होगा। अब या तो डर में जिएं या फिर ओपन डिस्कशन में। तो ये अभी द्वंद्व चल रहा है। अब कम से कम इस पर बात होना शुरू हुई है समाज के अंदर भी, और अब बहुत सारे अवसर भी इस समय बच्चों के पास मौजूद हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अब रह जाती कि बात जो वो बाहर दोस्त बनाते हैं तो उसमें रिस्क तो होता ही है, क्योंकि जो उन्होंने दोस्त बनाए हैं वो भी कोई एक्सपीरियंस होल्डर तो है नहीं, उनको भी बहुत ज़्यादा सही नॉलेज तो है नहीं, वो भी एक्सपीरियंस कर ही रहे होते हैं। तो फिर वो सब मिलकर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उस चीज़ का।
तो ये थोड़ा सा नुकसान तो बहुत ज़्यादा है इस बारे में। और आजकल के जनरेशन के अंदर एक चीज़ और देखने में आती है कि अपने जो पेरेंट्स हैं, जब तक वो बच्चा 5-6 साल का होता है तो वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स जो है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और जब वो 15 साल का हो जाता है तब कहता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो सबसे बेवकूफ़ इंसान हैं, उन्हें क्या पता होगा और उनसे क्या बात करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। फिर जब वो 25-30 साल का होता है तो फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर उसका जो बच्चा होता है 5-6 साल का, वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और जब वो 40 साल का होता है तब उसका बच्चा कहता है कि मेरे पेरेंट्स सबसे महान मूर्ख हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, हर बात का ये उल्टा ही जवाब देते हैं, इनसे कुछ भी बात करना ही बेकार है। तब उनको ये पता चलता है कि मेरे पेरेंट्स वास्तव में सबसे बुद्धिमान थे, और ये चक्र जो है ये चलता चला आ रहा है, और ये चक्र जो समझ गया है तो वो इसको इस चक्रव्यूह से निकल सकता है, और जो उस चक्रव्यूह से निकल जाएगा तो वो जो जनरेशन गैप जिसे हम कह देते हैं वो एक्चुअली डर की वजह से बना हुआ है। और बात करने में कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात करने से बात बनती है, बात करने से बिगड़ती नहीं है, बात ना करने से बात बिगड़ती है। लेकिन जो डर है वो ये कहता है कि बात करने से बात बिगड़ेगी, तो ये बिल्कुल उल्टा है, बात करने से बात बनती है, बात ना करने से बात बिगड़ती है। तो ये जो बात ना करने का डिसीजन होता है बच्चों का या पेरेंट्स का, वो इसीलिए होता है कि बात करने से बात बिगड़ती है, ऐसी उनकी मानसिकता है, ऐसा उन्होंने सोच रखा होता है। लेकिन ये सच नहीं है, ये उनकी सोच है, और इसको बदलने की ज़रूरत है कि बात करने से बात बनती है। कोई भी एक चीज़ से कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है, और उस पर डिटेल में डिस्कशन हो सकता है कि दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जिसे हम सही या गलत ठहराएं। बस फ़र्क ये है कि अगर आपको पता है उसके फ़ायदे क्या हैं और आपको पता है उसके नुकसान क्या हैं, उसको सोच कर के यदि आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं और नुकसान आपको नहीं होगा। और अगर जानकारी ही नहीं होगी तो फ़ायदा होगा तो फ़ायदा हो जाएगा, नुकसान होगा तो नुकसान हो जाएगा, ये एक रिस्क हो जाएगा। तो रिस्क को हम ख़त्म कर सकते हैं उनसे बात करके जिन्होंने उसके बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में जिसको पता है। तो जो भी पेरेंट्स हैं उन्हें तो निश्चित रूप से पता होगा। और एक बात जो 16 आने सत्य है, वो चाहे किसी के भी पेरेंट्स हों, कि कोई भी व्यक्ति उनको गलत सलाह दे सकता है, सही सलाह भी दे सकता है, लेकिन एक पेरेंट्स ऐसे हैं कि कभी भी अपने बच्चों को, किसी के भी पेरेंट्स हों, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, वो गलत सलाह के बारे में सोच ही नहीं सकते। जो भी सलाह देंगे वो सही ही देंगे। यानी पेरेंट्स के लिए तो गारंटी बनती है कि वो अगर उनके बच्चे कुछ भी सलाह लेते हैं तो उनको वो सही सलाह ही मिलेगी, चाहे वो कहीं से भी खोज कर लेकर आएँ। तो एक जो पेरेंट्स हैं तो उनसे जब गारंटी है आपको कि आप निश्चित रूप से, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को आजमाइए मत, पेरेंट्स आजमाने की चीज़ नहीं है। आपके जो माँ बाप हैं वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके दिमाग में जो जो चीज़ें चलती हैं, आप क्या सोच सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये अलग बात है, वो कभी कह देते हैं, कभी नहीं कहते हैं, कभी चुप रहते हैं, कभी इग्नोर करते हैं, लेकिन वो जानते सब कुछ हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब यही बच्चे बड़े होकर पेरेंट्स बनेंगे, तो उनको सब पता चल जाएगा कि ये तो ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स को पता था। तो इसलिए जब आपको ये कंफर्म है, अगर आप ये समझ सकते हो कि जब सब कुछ उनको पता है, तो उस सागर में गागर भरने में कोई दिक्कत है नहीं, और उनसे डिस्कशन करने की ज़रूरत है। और पेरेंट्स को भी खुलकर डिस्कशन करने की ज़रूरत है। समय समय पर कम्युनिकेशन गैप ना हो। कहीं पर भी अगर नुकसान हुआ है तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुआ है। खुल करके उस बारे में सवाल जवाब नहीं हो पाए, डिस्कशन नहीं हो पाता है, इसी वजह से वहाँ गांठें लग जाती हैं। और जब गांठें लग जाती हैं धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं, और उसी का नाम डाउट है। बॉडी में गाउट और मन में डाउट, ये दोनों बहुत बड़ी बीमारी हैं। और ये जब ये गाउट बहुत बड़ा हो जाता है, तो जैसे गाउट बड़ा हो जाता है उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, इसी तरह जब डाउट बड़ा हो जाता है उसका भी ऑपरेशन करना पड़ता है। इसलिए उसे डाउट में ना बदलने दें,
छोटी छोटी बात है, बिल्कुल छोटी बात, उसको छोटी बात ना कहें। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है वो तुरंत आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। और ये यकीन मानिए कि अगर सबसे बड़ा कोई वेल विशर है आपका तो आपके पेरेंट्स हैं, और वो चाहते हैं, सभी के पेरेंट्स चाहते हैं कि जो हमने गलतियाँ की वो हमारे बच्चे ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि गलतियां जो करता है तो वो डर में जीता है, तो उनके पेरेंट्स उस डर में जीकर उन्होंने देखा है, इसलिए वो चाहते हैं मेरे बच्चे जो हैं वो डर में ना जिएं, उस जो गलतियों का जो पनिशमेंट है वो उनको ना मिले और उनका जीवन स्मूथली चले, लेकिन समझ के अनुसार चले। ये नहीं कि पेरेंट्स के पीछे पीछे चलने की बात नहीं है, बात है समझ की कि कम से कम वो टॉपिक पर डिस्कशन करके अपनी बुद्धि का, अपनी विवेक का इस्तेमाल करके आप सही डिसीजन ले सकते हैं और उसका परिणाम आपको बेहतर निश्चित रूप से मिलेगा ही। तो इसमें आप पेरेंट्स का सहयोग लेने से ना हिचकिचाएं। और पेरेंट्स से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के नज़दीक जाएं, बच्चों के साथ में आप बात करें, बच्चों के साथ में कुछ भी काम करें, उनके जो काम कर रहे हैं उसमें आप भागीदार बने, उस पर विचार विमर्श करें और अपने काम में भी उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने घर में भी उनको साइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेरेंट्स ने उनको साइड किया तो बच्चे तो साइड करने में कसर छोड़ेंगे नहीं। इसलिए पेरेंट्स की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को अपने घर में, अपने काम में इन्वॉल्व ज़रूर करें और बच्चों के काम में भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तभी जब कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा तो फिर जो माहौल होगा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा, वहाँ पे डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। और जब गुंजाइश नहीं रहेगी तो फिर वो किसी को भी दोस्त बनाएं, सोच समझ कर बनाएंगे ना, अपने जैसे बनाएंगे ना, ऊपर उठने के लिए बनाएंगे ना, कोई नुकसान करने के लिए या नुकसान उठाने के लिए नहीं बनाएंगे। कुछ भी जानकारी है वो अपने पेरेंट्स से ले सकते हैं और इसी में पूरे परिवार की और सभी की भलाई है।